हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम 2025, अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें, क्योंकि देखिए दोस्तों 24 फरवरी को क्लास 10th हिंदी वालों का पेपर है और उसमें देखिए दोस्तों जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, ये जीवन परिचय हम ना जयशंकर प्रसाद का बताएंगे, और ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। तो इसलिए आप इस जीवन परिचय को अभी तैयार कर लो इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको जीवन परिचय लिखना नहीं आता है तो देखिए दोस्तों जीवन परिचय लिखने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जो देखिए दोस्तों अगर आप इस ट्रिक से लिखोगे तो आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो देखिए दोस्तों, एग्जामिनर होगा ना, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसी ट्रिक से, आपको जैसा मैं बताऊंगा उसी तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। और देखिए दोस्तों, जो एग्जामिनर होगा वो आपको पूरा नंबर देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम ना फटाफट से बताते हैं कि आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे करके लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे टॉपर्स होते हैं ना, वो किस तरह से जीवन परिचय लिखते हैं उसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूं, और इसी तरह से आप लिख कर आप भी टॉप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10th हिंदी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल ही बोर्ड की कॉपी में कैसे करके लिखना है उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आपका जो भी प्रश्न हो वहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि का प्रश्न है तो का लिख देना, खा प्रश्न है तो खा लिख देना। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, तो देखिए दोस्तों जो टॉपर्स करते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें पूरा नंबर मिलता है और वो टॉप कर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ना संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना है। अब संक्षिप्त परिचय में आपको क्या लिखना है, उनका नाम लिख देना है, जन्म लिख देना, स्थान लिख देना है, पिता का नाम, मृत्यु और उनकी एक दो रचना लिख देनी है। तो इससे क्या होगा, तो देखिए दोस्तों ये संक्षिप्त परिचय होगा तो एग्जामिनर इसी संक्षिप्त परिचय को देख के आपको पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, तो वो इन्हीं पॉइंट को देखता है जीवन परिचय में, और उनको अगर ये पॉइंट ऊपर ही मिल जाएंगे तो वो जीवन परिचय देख के समझ जाएगा कि हाँ ये किसी टॉपर बच्चे ने कॉपी लिखी है। तो आप मेरे भाई संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना। तो संक्षिप्त परिचय में देखिए दोस्तों, नाम उनका क्या नाम था, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का हम जीवन परिचय लिख रहे हैं तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, उनका जन्म, जो हमारे जयशंकर प्रसाद थे उनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई, तो देखिए दोस्तों 1890 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों स्थान, वो कहाँ के रहने वाले थे, वो भाई काशी के रहने वाले थे। आपको पता है, मुझे भी पता है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया काशी के रहने वाले थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर उनके पिता का क्या नाम था, उनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों उनकी रचना में देखिए दोस्तों उनकी एक दो यहाँ पर रचना डाल देनी है। आंसू हो गई, और यहाँ पर देखिए दोस्तों तितली हो गई। उनकी और भी रचना है, यहाँ पर केवल आपको एक या दो रचना लिख देनी है, जिससे एग्जाम में देख के समझ जाएगा कि हाँ इस बच्चे को सारी चीज़ आती है। अब देखिए दोस्तों, संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद इतना तो आपने संक्षिप्त परिचय लिख दिया, ये देखिए दोस्तों लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हम ना लिखना स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जीवन परिचय, और देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको हेडिंग जरूर लगानी है। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है, तभी आपका जीवन परिचय सही माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। प्रसाद जी का जन्म देखिए दोस्तों काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, देवी प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। सारा जीवन परिचय यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने ब्लू पेंसिल से लिखा है और यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया है ब्लैक पेंसिल से। तो आपको भी हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर जब देखे तो उसको ये पॉइंट दूर से ही दिखाई दे जाए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, काशी में उनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए दोस्तों, ये काशी में रहने वाले थे, इनका जन्म भी काशी में हुआ था। और ये देखिए दोस्तों, काशी में इनका परिवार था ना, काशी में इनके परिवार को सुगनी साहू के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सुगनी साहू नाम के इनके नाम से जाना जाता था, इसी के कारण इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इनके तम्बाकू का व्यापार होता था। और देखिए दोस्तों, तम्बाकू बहुत बड़ा व्यापार होता है। तम्बाकू की खेती हमारे यहाँ भी होती है, तो हमारे यहाँ भी तम्बाकू का व्यापार होता है। तो हमारे यहाँ भी तम्बाकू का व्यापार होता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ तम्बाकू का व्यापार होता है या नहीं होता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उनके पितामह शिवरत्न साहू था। तो देखिए दोस्तों, इनके पितामह यानी कि उनके दादा का नाम शिवरत्न साहू था और उनके पिता का नाम यहाँ पर देखिए दोस्तों देवी प्रसाद था। तो इनके दादा का नाम क्या था? शिवरत्न साहू, और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, उनके पितामह यानी कि दादाजी थे वो शिव के परम भक्त थे और दयालु भी थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इनके देखिए दोस्तों दादाजी थे वो पूजा पाठ ज़्यादा करते थे और देखिए दोस्तों शिव की पूजा करते थे। शिव के ऐसे मानो परम भक्त थे और वो दयालु स्वभाव के थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे लिखा है, प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। यानी कि जो प्रसाद जी थे उनका बाल्यकाल यानी कि बचपन, उनका बचपन है ना बिल्कुल सुख के साथ व्यतीत हुआ। सुख के साथ वो बड़े हुए। उनको बचपन में कोई भी परेशानी नहीं थी। ठीक है ना, उनको बड़ा ही सुख था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे लिखा है, उन्होंने बचपन में माता के साथ धारा क्षेत्र, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रसाद जी थे, उन्होंने देखिए दोस्तों बचपन में ही बाल्यकाल में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की उन्होंने यात्रा की। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर यात्रा की। और देखिए दोस्तों, अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा में नाव से भी यात्रा की। उन्होंने देखिए दोस्तों अमरकंटक नामक जो स्थान था, पर्वत श्रेणियाँ पर्वत से होकर देखिए दोस्तों गुजरे, उनके बीच में देखिए दोस्तों जो नर्मदा नदी बहती है, उनमें देखिए दोस्तों नर्मदा नदी में उन्होंने नाव से भी यात्रा की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों यात्रा की और यात्रा लौटने के पश्चात उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। देखिए दोस्तों कितनी दुखद भरी कहानी है। वो गए थे खुशी होकर यात्रा करने के लिए। जब वो यात्रा से वापस लौटे तो उनके देखिए दोस्तों यात्रा से वापस लौटने के पश्चात उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब यहाँ पर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब देखिए दोस्तों, पिता की मृत्यु के 4 वर्ष बाद उनकी माता भी चल बसी। यानी कि उनके देखिए दोस्तों जो पिता की जो स्वर्गवास हुआ, उनके जो पिता की मृत्यु हुई, उनके पिता की मृत्यु के 4 वर्ष बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उनके पिता की भी मृत्यु हो गई और पिता की 4 वर्ष बाद मृत्यु के बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे लिखा है, प्रसाद जी का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने की। यहाँ पर देखिए दोस्तों जब उनके माता पिता गुजर गए तो उनकी देखिए दोस्तों पालन पोषण और देखिए दोस्तों शिक्षा दीक्षा है ना उनके बड़े भाई ने की, शंभू रत्न ने की। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। तो देखिए दोस्तों शंभू रत्न ने क्या किया, सबसे पहले सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले प्रसाद जी का नाम है ना क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे लिखा है, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। तो देखिए दोस्तों जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनका मन ही नहीं लगता था। तो उनकी देखिए दोस्तों इसलिए उनकी पढ़ाई यानी कि शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया। तो देखिए दोस्तों जब उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगा, स्कूल में पढ़ाई का मन नहीं लगा, तो उनकी शिक्षा का प्रबंध इनका घर पर ही करवाया गया। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा है, प्रसाद जी को साहित्य के प्रति अनुराग था। यानी कि प्रसाद जी थे वो साहित्य के प्रति उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। और देखिए दोस्तों अवसर मिलने पर वो कविता भी किया करते थे। उनके साहित्य के प्रति तो लगाव था ही, और देखिए दोस्तों वो कविता भी किया करते थे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे लिखा है, इसी प्रकार से लिखा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रसाद जी की काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। यानी कि प्रसाद जी थे ना, प्रसाद जी काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इन्हीं दोनों शंभू रत्न का स्वर्गवास हो गया। जब देखिए दोस्तों प्रसाद जी थे काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे, इन्हीं दोनों जब वो काव्य रचना करने लगे ना तो इन्हीं दोनों इसी समय देखिए दोस्तों शंभू रत्न इनके बड़े भाई शंभू रत्न का भी स्वर्गवास हो गया। इससे उनका व्यापार समाप्त हो गया और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो देखिए दोस्तों जब उनके शंभू रत्न यानी कि बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया तो उनका व्यापार जो तंबाकू का व्यापार था वो भी समाप्त हो गया और उनके घर में बहुत बड़ी तंगी छा गई।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा है, प्रसाद जी इसी चिंता के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। प्रसाद जी ने क्या किया, बहुत चिंता करने लगे और उसी कारण क्या हुआ, उनका भी स्वास्थ्य खराब हो गया। और देखिए दोस्तों सन 1937 ईस्वी में वो स्वर्ग सिधार गए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये इनका जीवन परिचय है। तो देखिए दोस्तों सन 1937 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया था, स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए दोस्तों ये तो रहा जीवन परिचय। अब जीवन परिचय लिखने के बाद आपको रचना भी लिखनी है। जब तक आप रचना नहीं लिखोगे तब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। केवल देखिए दोस्तों जीवन परिचय का भी नंबर मिलता है और प्लस यहाँ पर उनकी रचना का भी नंबर मिलता है। तो आपको रचना लिखना ज़रूरी है। अगर रचना नहीं लिखोगे तो आप कितना भी बढ़िया तरीके से जीवन परिचय लिख के आ जाओ, आपको भाई पूरा नंबर नहीं मिलेगा। जब तक आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करोगे तब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको रचना भी लिखना ज़रूरी है। अब रचना में देखिए दोस्तों आपको 3, 4, 5 रचनाएँ लिख देनी है। तो देखिए दोस्तों उनकी रचना कौन कौन सी थी। आंसू उनकी रचना थी, आंधी भी उनकी रचना थी, तितली उनकी रचना थी, कंकाल उनकी रचना थी। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 रचना लिख दी हैं, इतनी काफ़ी हैं। तो आप 4 रचना लिख दोगे तो इससे आपको देखिए दोस्तों काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखिए दोस्तों उनका जीवन परिचय लिखना है। कितनी आसानी से मैंने आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिख के बताया है। और देखिए दोस्तों आप जीवन परिचय में ये संक्षिप्त परिचय ज़रूर लिखना। इससे देखिए दोस्तों एग्जामिनर देख के आपको नंबर दे देगा, तो इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस तरह से जीवन परिचय लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा नंबर दे देगा। तो इस तरह से आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।